हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। चैप्टर 12 पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। इट इज़ एन ऑसम टास्क टू कैरी लाइट। ये प्रकाश ले जाने के लिए एक अद्भुत कार्य है। देखते हैं यहाँ पे प्लेडियंस हमें क्या टीचिंग्स दे रहे हैं। तो प्लेडियंस हमें बता रहे हैं समय आ गया है। किस चीज़ का समय आ गया है? आप सभी अपनी खुद की पहचान को और अधिक व्यापक अर्थों में परिभाषित कर दें। अपने आप को एक ग्रेटर सेंस में अपने आप को रेडिफाइन करें, अपनी आइडेंटिटीज़ को। और बोलते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनके बारे में आपको और आपके जो ये जिसे कहेंगे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आपको देवताओं की जो अपनी परिभाषाएं बना रखी हैं उसको भी ऐसा सोचकर रोक देना चाहिए कि ऐसे प्राणी हैं जिसे कहेंगे ब्रह्मांड में या प्लैनेट पे ऐसे हैं जिनमें ऐसी टैलेंट्स और एबिलिटीज़ हैं और वो सब अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं के साथ में इस ग्रह पर आते हैं और वो सभी आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो 2-3 बातों का ये कर रहे हैं कि इस अद्भुत कार्य को आगे लेके जाने के लिए कैसे कर रहे हैं। अपनी पहचान को व्यापक करें। जो घटनाएं हो रही हैं, अद्भुत घटनाएं हो रही हैं, उनको ऐसा मान के चलें आध्यात्मिक रूप से जो जुड़े हुए हैं। आप एक प्रजाति के रूप में अगले कुछ वर्षों में ऐसे बहुत से विचारों की खोज करने जा रहे हैं। आप अभी जिन भी आइडियाज़ को, जिन भी कॉन्सेप्ट्स को आप देख रहे हैं, तो ये आपकी कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट हो रही है। ठीक है, ये आपके अंदर एक शिफ्ट हो रही है। तो हमने आपके साथ आपकी जो मल्टी डायमेंशनल जो आपकी ये आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी? मल्टी डायमेंशनलिटी की जो आइडेंटिटी है, हमने इसको, इस अवधारणा को आपके बारे में समझाने के लिए ज़ोर दिया है कि आप कई स्थानों पर हो सकते हो और आप अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। आप लाइक एक जगह से दूसरी जगह तक आप कर सकते हो। और इस एक्सेलरेशन के लिए वी कैन ओनली ऑफर यू इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन योर ओन एक्सेलरेशन। ठीक है, यू मस्ट इवॉल्व योर सेल्फ एंड हैव यू योर विट्स अबाउट यू टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन बिकॉज देयर इज़ अ डिवाइन लॉ कंसर्निंग इंटरफेरेंस। वो बोलते हैं कि हम आपके साथ इस बात का ये साझा कर रहे हैं कि आप इस तरह से अपने परिवर्तन को लेकर आ सकते हैं। कहते हैं हम आपको केवल आपके स्वयं के जो फ्रीक्वेंसीज है इसके आधार पर जानकारियाँ दे रहे हैं और आपको खुद को विकसित करना है। आपको ये समझ होनी चाहिए क्योंकि हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस का एक कानून बना हुआ है, एक दैवी कानून है, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस कानून को तोड़ा है और पृथ्वी के साथ इंटरफेरेंस किया है। यहाँ तक कि हमारे जो अपने पुश्तैनी क्षेत्र में रहने वाले थे उन्होंने भी ऐसा किया। हमने आपसे अक्सर कहा है ये एक स्वतंत्र ब्रह्मांड है, इच्छा क्षेत्र है और निश्चित रूप से ये विषय है कि आप सबकी अनुमति के अनुसार ही यहाँ पे कार्य हो सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों पे स्वामित्व बनाना चाहते हैं, अधिकार करना चाहते हैं और दूसरे प्राणियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, कंट्रोल में रहना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि जो प्रकाश का परिवार है, द फैमिली ऑफ लाइट, उन्होंने इस बात को नोटिस किया और उन्होंने इस बात की एक उनकी इस आदत के लिए या प्रवृत्ति के लिए इसको पहचान की जाती है कि वो जो प्रकाश का जो किरणें हैं उसको एक साथ में गति देने के लिए वो गति देते हैं। द फैमिली ऑफ लाइट हैज़ बीन नोटेड फॉर इट्स पेंजेंट और प्रीडायलेक्शन for creating societies in which there is a tremendous movement in all directions along the light rays. What does this mean? इसका क्या मतलब है? बोला जो प्रकाश है वो सूचना है, इंफॉर्मेशंस हैं और जो प्रकाश का परिवार है यानी कि फैमिली ऑफ लाइट है, इसका स्पष्ट मतलब क्या है? फैमिली ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रकाश इंफॉर्मेशन है, फैमिली ऑफ लाइट मीन्स फैमिली ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड जो ये परिवार हैं जिसे कहेंगे, जैसे फैमिली ऑफ लाइट है वैसे फैमिलीज़ ऑफ वॉर भी हैं।
तो उन्होंने इतने वर्ष तक ये काम को प्रमोट करने के लिए, कॉन्शियसनेस पे ओवर करने के लिए जो लिया है, समय लिया है ना? कि इस तरह का भी उनका भी एक तरीका है। तो बोलते हैं कि यहाँ पर अब ये जो समय है, ये समय इस सब चीज़ों को तोड़ने का समय है। इस पुरानी जो रूप है, उसको बदलने का है, सीमाओं को तोड़ने का समय है और आपके लिए दिन की शुद्धता से बाहर निकलने का समय आ गया है, चेंज होने का समय आ गया है। आज नाटक और घटनाएँ और होने वाले नाटक के साथ एक स्तर पर जुड़ना शुरू करते हैं, एक इस तरह के स्तर के साथ जुड़ना शुरू करते हैं कि वी कैन से कि हम रिटर्न हो रहे हैं अपनी उस आइडेंटिटी में, जहाँ पे हम आपके आपके स्वयं के इरादे, आपके उद्देश्य और आपका ये जो भी नाटक है, संसार का जो भी है, इसके बारे में बेहतर जानकारी दी जा सकती है। फैमिली ऑफ लाइट या ये कहें द रिटर्न ऑफ द वाइट टी शर्ट्स की ये कहानी, जैसे कि हम इसे बताना पसंद करते हैं आप कौन हैं। आपने एक निश्चित कार्य के लिए असाइनमेंट पे रहने के लिए यहाँ आए थे, उसे याद करने और पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आपको बार बार ये बात बताते हैं कि आपकी दुनिया और उसके भीतर आपकी पहचान बहुत हद तक बदलने वाली है। आप उस समय के करीब आ रहे हैं और आप में से बहुत से परिवर्तन हुए हैं। यदि आप मुड़कर देखें तो 1 वर्ष पहले आप कौन थे? आदर्श रूप से आपने प्रत्येक में देखा होगा कि आप बहुत अधिक सशक्त हो गए हैं। आपकी जो वाइब्रेशंस है, फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उसमें बहुत परिवर्तन आया है। आदर्श रूप से अगर हम ये देखते हैं तो आप में से लगने लगा होगा कि आप हर पल सृजन करते हैं। आपकी अपनी रियलिटीज़ हैं, वास्तविकताएँ हैं और यह है कि आप अनुभव के द्वारा हर परिस्थिति वो आप डिज़ाइन कर रहे हैं। आप इस चीज़ को देख रहे होंगे। आप ये देख रहे होंगे कि समय अब आ गया है कि जो ब्रह्मांड कॉस्मिक जो ग्रिड वर्क है, आप उसको अपने शरीर में ले सकते हैं, उस ग्रिड को अपने शरीर में ले सकते हैं और अपनी जो मेंटल बॉडी है, मन है, उसमें प्लग इन कर सकते हैं ताकि आप इस इन्फॉर्मेशंस का आप एक प्रसारक बन जाएँ, ब्रॉडकास्ट कर सकें। आई होप यू आर गेटिंग इट। आप अपने आप में इस आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन को डाउनलोड कर सकते हो। आप अपनी बॉडी में प्लग इन करके और आप इसको डाउनलोड करने के बाद इसके ब्रॉडकास्टर भी बन सकते हो। आसमान से कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, आपको इस बारे में समझना चाहिए। आप ठगे जा रहे हो, बगलाए जा रहे हो या अब जो भी हो रहा है वो सब आप इसके आपकी समझ में है। आदर्श रूप से हमने आप में विश्वास जगाया है। हमने आपको सूचना का एक नया कोड सिल भी दिया है ताकि आप इस प्रणाली के मूल निर्माण खंड में जा सकें। मतलब कि जो मेन जो यहाँ का जो क्रिएटर का जो पार्ट है, आप उसमें जा सकें। एंड ये भी देख सकते हैं एंड ये हमने आपको इस चीज़ के संग अवगत करवाया है। दिस वॉज नेसेसरी बिकॉज इफ़ वी टोल्ड यू द होल स्टोरी मैनी ऑफ यू वुड हैव टर्न टेल एंड रन अ लॉन्ग टाइम एगो। अगर हमने आपको ये कहानी पहले सुनाई होती है कुछ भी है तो आप इस चीज़ पे हो सकता है भाग जाते या क्या है। तो अपने भावना केंद्र के साथ पहुँचिए और इस भ्रम को महसूस करें, दुनिया में क्या हो रहा है ना। इस ग्रह ने बहुत कम आवृत्ति अस्तित्व पर आधारित आवृत्ति और आधारित आवृत्तियों पे काम किया है। तो मनुष्य के जीवन में चल रहे भय और अनिश्चितता को महसूस करें और ये भी महसूस करने लगते हैं कि जिस तरह से उसके जीवन को परिभाषित किया वह अब ढह रहा है। महसूस करें प्रकाश इस टुकड़े टुकड़े का अपराधी है और आप प्रकाश परिवार के सदस्य टूटने का कारण बन रहे हैं क्योंकि आप विद्युत चुंबकीय चार्ज को उस ग्रह पे ले जाते हैं जो नई आवृत्ति को प्रसारित करता है। अब आप जब ये नई कॉन्शियसनेस बनाते हैं तब आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें मदद करते हो। आप इसको जो भी है ये प्रोसेस इसमें आप हेल्प कर रहे हो। पिछले 1-2 सालों के लिए अपने खुद के जीवन के बारे में सोचें और महसूस करें कि वहाँ ऐसा समय आया है जब आप स्वयं चेतना की एक इसमें रहें। आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आप किसके संग चाहते हैं, क्या आप शादी करना चाहते हैं, क्या आप बच्चा चाहते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप किसके साथ रहना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें आपने देखा होगा कि सोसाइटीज़ में इस तरह के माइंडसेट्स बन रहे हैं। आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं, नहीं आप इस तरह की जो चीज़ें हैं आपने इस चीज़ को देखा होगा। माता पिता आप बनना चाहते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो ये जो लास्ट जो ये चेंजेस हो रहे हैं
तो यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि आपको इस चीज़ों में डिस्कवर करने के लिए आपके अंदर ये परिवर्तन आ रहा है। अपने विचारों को अपने समुदायों तक पहुँचाएँ और महसूस करें कि आपकी नींव कैसी है। अपने आप को इस चीज़ को समझने में देखें। क्या आप जिन लोगों ने अपना जीवन आप पर जिस पर आधारित किया है, वो बन रहे हैं कि वो टूट रहे हैं? इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पुरानी जानकारियाँ हैं, उनका क्या एक रूप है। सो ये जो हम अपने आप को पहुँचाते हैं समुदायों तक अपने विचारों को और महसूस करते हैं कि जो फाउंडेशन है वो लोगों की किस तरह से है और धीरे-धीरे वो किस तरह से एक तरह से देखा जाए तो मलबे में या जा रही है, तब्दील हो रही है। द ग्लोबल ग्रेस्प ऑफ रियलिटी इज गोइंग गॉन. The foundation is sliding away and there are those who cannot see the slides at this time. यहाँ पर धीरे धीरे करके देखा जाए तो चीज़ें बदल रही हैं, जा रही हैं और इस परिवर्तन को, ये जो इस समय हो रहा है, इस परिवर्तन को कुछ ऐसे भी हैं जो इनको देख नहीं पा रहे हैं। और इन स्लाइड्स को अगर हम ये देखते हैं कि जो सबसे सिग्निफिकेंट रीज़न है इन स्लाइड्स का कि यहाँ पर इस समय जो नई जानकारियाँ हैं, न्यू इन्फॉर्मेशंस, वो हमें सुलभ हैं, एक्सेसिबल हैं। लाइक हम बात कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं, हम दूसरे डायमेंशंस के लोगों के विचारों को ग्रहण कर पाते हैं। सो दैट इज़ मेकिंग द ओल्ड इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्ट, यानी कि जो पुरानी इंफॉर्मेशंस हैं उसको, वो पुरानी जानकारियाँ जो अभी तक थी प्लैनेट पे, वो उसको जीर्ण कर रहे हैं। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यू आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट फॉर इवॉल्विंग योर सेल्फ थ्रू दिस and for being your own forms of inspiration, for being living examples of others. आप दूसरों के लिए उदाहरण बन रहे हो। आप क्योंकि नई जानकारियों को ले रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब इस समय प्लेडियंस की टीचिंग्स को ले रहे हो, सुन रहे हो, एक्सेस कर रहे हो अपने सिस्टम में, और आप इन जानकारियों को लेकर, इनको माध्यम करके आप इनको दूसरों को आगे प्रेरणा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। देखा जाए तो यू हैव टेकन अ वेरी एक्टिव रोल। आप बहुत ही एक्टिव अपना किरदार निभा रहे हो। एंड आप में से बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे, ओ नो, हियर कम्स द लाइट, बिकॉज लाइट इज़ नोन टू ऑल्टर एवरी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी दैट इट काउंटर्स। बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं, यहाँ और नहीं, यहाँ प्रकाश नहीं आता है, क्योंकि प्रकाश का हर कंपन आवृत्ति को बदलने के लिए जाना जाता है जो इसका सामना होता है। प्रकाश जो है, there are so many who will say, oh no, here comes the light, because light is known to alter every vibration frequency that it encounters. Light carries information, my dear friends, and information expands system. जब आपके पास जानकारियाँ आ जाती हैं तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को बदल देती हैं, एक्सपैंड कर देती हैं, पुराना सिस्टम चला जाता है। सोच के देखो, जब हमारे घरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे और उसके बाद कलर टीवी आता है, तो कौन है, जब ये पुराने टीवी की इंफॉर्मेशन आ जाती है और वो बनना शुरू हो जाता है, तो कोई भी पुराना टीवी लेगा, ऑटोमेटिकली सारे पुराने टेलीविज़न, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न, वो चले जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमारे पास वो पीछे छोड़ देता है, जब भी कोई प्रणाली नई जन्म लेती है तो वो सब कुछ पीछे रह जाता है और एक नया कमांड बनता है, एक नया आदेश बनता है। कहते हैं कि आप में से हो सकता है कि some of you find it difficult to think of yourselves as destroyers because you have a belief system about destruction. अब देखा जाए तो आप भी डिस्ट्रक्शन कर रहे हो पुराने सिस्टम का, लेकिन आप अपने आप को डिस्ट्रॉयर्स मानने से मुश्किल समझते हो। आप सोचते हो हम तो क्रिएटर हैं, हम तो नई चीज़ को कर रहे हैं, और ये क्योंकि आपने जो विध्वंस करना है, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है, उसके बारे में आपने एक अपने विश्वास की एक सिस्टम बना रखा है, बिलीफ सिस्टम।
वो बिलीफ सिस्टम, और यदि आप उस वाइब्रेशन में, उस फ्रिक्वेंसी में, वाइब्रेशन में फंस जाते हो और उन विचारों को तोड़ते नहीं हो, तो आप रियलिटी का अनुभव करने में बहुत लिमिटेड हो जाओगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो तुम सबको क्रिएटर बनना बड़ा अच्छा लगता है, मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा लगता है, वी आर क्रिएटिंग, वी आर द क्रिएटर्स, वी आर द को क्रिएटर्स, वी आर मैनिफेस्टिंग दिस दिस दिस। बट जब आप लोग क्रिएट कर रहे होते हो, जब आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, तो जो ढांचा अभी तक आपके जीवन में चल रहा होता है, क्या आप उसको खत्म नहीं कर रहे होते? क्या आप उसको खत्म नहीं कर रहे होते हो? इसलिए खत्म तो होता ही है, डिस्ट्रॉय तो होता है, नाश तो होता है, डिस्ट्रक्शन। सो यस, यू आर डेफिनेटली डिस्ट्रॉयर्स ऑल्सो। शिव जी का तांडव पसंद नहीं आएगा, उनका डिस्ट्रक्शन, विनाश का नहीं आएगा, उनका समेटना, उनका लय हो लेना। लेकिन ये बात सत्य है कि जहां आप उन प्रणालियों को खत्म कर देते हो, जहां डार्क टीम्स वर्क करती थी, जहां इग्नोरेंस था, और आप प्रकाश सभी प्रणालियों को, जो पुराने जो हैं ignorance, so light goes into the destroy all the systems, and the experience of destruction is relative to how strong or with what fervor consciousness clings to what is being destroyed. आपको ये, इस पे ये डिपेंड करता है कि ये जो खत्म होने का एक्सपीरियंस है, ये आपका कितना मजबूत था। चीजें खत्म, जब सब कुछ खराब हो जाए तो आपको कौन छुड़ाएगा? यानी कि रेस्क्यू टीम कहाँ है? आप ही तो हैं। सोच के देखिए, कोई भी मान के चलो भूकंप आता है, फॉर एग्जाम्पल भूकंप आता है, खराब हो जाता है, अब आप बचाव का कार्य करते हो, तो रेस्क्यू टीम कौन है? आप ही हो। यू आर द रेस्क्यू टीम. You are the rescue team, because now you are going to change the frequency simply by commitments, by determination and willpower. आप इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, प्लैनेट अर्थ के पुराने बिलीफ सिस्टम्स को जो तोड़ रहे हो, एक नया सिस्टम जो क्रिएट हो रहा है, जो नई सूचनाएं आ रही हैं प्रकाश के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, इंफॉर्मेशंस के माध्यम से, आप केवल अपनी विल पावर की, आप अपनी इसकी आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसीज को आप चेंज कर रहे हो, कमिटमेंट्स, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। सो अब आप अपने आप को आप ये डिस्कवर कर सकते हैं व्हाट यू आर एक्चुअली, आपकी भौतिक शरीर में क्या है, what is into your physical body, and because it is your outreach of power है, learn to direct and use it. अपने भौतिक शरीर में रहते हुए, इस बॉडी में रहते हुए इसको निर्देशित करना और उपयोग करना सीखें, और इसके साथ एक हो जाएं। अपनी बॉडी में रहते हुए, फिजिकल बॉडी में, अपने शरीर के अंदर प्रकाश लेकर आप उस वाइब्रेशंस को प्लैनेट अर्थ पर लाते हो माय डियर फ्रेंड्स, और उस वाइब्रेशंस में इंफॉर्मेशंस होती हैं। आप समझ रहे होंगे हम ग्लोबल अखंड ध्यान, आत्मयोगी भावार्थ, आत्मयोगी जगत क्यों कर रहे हैं। प्रकाश की आवृत्ति में आपकी पहचान का इतिहास है और आपकी विशेष चेतना का इतिहास होता है। हम बार बार, कम से कम 100 बार ये चेतना आपके डेटाबेस में या सेलुलर स्ट्रक्चर्स में बिखरी हुई थी, क्योंकि जो लोग वो आपको नियंत्रित नहीं कर सकते थे, और यही वो क्षमताएं हैं जो उन्होंने उनके पास थी। सो इसलिए अब बायोजेनेटिक एक्सपीरियंसेस, इसको करके हम ये देखते हैं कि अब आप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक इस प्रकार की ये है कि ज़रूरत है प्रकाश जो भी अलग किया गया उसे एक साथ रखने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करता है, और उसके लिए आपको ये करना है जैसे आप हैं बस वैसे आपको खुद को विकसित करना है और अपने निजी जीवन को विकसित होने देना है। सिंपली, नॉट इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, आप आत्मा हैं, यू आर नॉट ओनली दिस फिजिकल बॉडी, एंड अपने निजी जीवन को विकसित होने देना है। मान लीजिए प्रकाश के अब भी बाकी और मेंबर्स हैं, वो भी उसी तरह विकसित हो रहे हैं, ये आपको मान लेना चाहिए। आप मान लेना चाहिए आपको। यू आर सेंडिंग योर टेलीपैथिक ब्रॉडकास्ट आउट दैट योर प्रेजेंस इज हेयर, मच एज वी ऑलवेज से टू यू, वी आर हेयर, we are also members of family of light, and we bring information with us,
एंड ब्रॉडकास्ट इट एवरीवेयर। हम ऐसे ही इन सूचनाओं को, हम भी प्रकाश परिवार के सदस्य हैं और इन सूचनाओं को हम आगे प्रसारित कर रहे हैं, फैला रहे हैं। आप में से प्रत्येक को अपने चारों तरफ जो बाउंड्रीज हैं उनको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। आप ऐसा सोचते हो, आप विकसित हो गए हो, दैट यू हैव अ लार्ज पिक्चर एंड दैट यू सी मैनी थिंग्स। आप इस तरह की चीज़ें मानते हो, आप विकसित हो गए हो, आपके पास एक बहुत बड़ा सिनेरियो है, आप देख पाते हो, और जहाँ से आपने यात्रा की है, आपने प्रगति की है। हालांकि हम आपको गारंटी देते हैं, आप उन सीमाओं को नहीं देख पा रहे हो जो आपने वर्तमान में अपने लिए निर्धारित किया। विकसित हो रहे हो, लेकिन क्या आप मानते हो आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं? और यही वो जगह है जहां आप ये सोचते हो आप क्या नहीं कर सकते और आप क्या कर सकते हो। यही वो जगह है कि हम आपको ये बताते हैं कि आप अपने इस वर्जन को और अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रियलिटी के संग कैसे जुड़ते हो। ये वो सीमाएं हैं जो आपने निर्धारित की थी, ये वो है जो आप अपने बारे में एडवर्टाइज करते हो या अनाउंस करते हो अपने बारे में। कीप यू फ्रॉम मूविंग विद द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेकनिंग इनसाइड यू। अपने आप को बार 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 आप अपने जानकारी के साथ आगे बढ़ने से रोकते हो जो आपके अंदर बढ़ रही है, जाग रही है। मान के चलो जो जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। आपको जितनी जानकारियां मिल रही हैं वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक भाग है, हिस्सा है। वास्तविकता की विभिन्न परतें हटा दी जाती हैं ताकि आप अपनी आत्मा के लोगों के साथ अधिक तालमेल बिठा सको। आप अपनी अपनी रियलिटीज के साथ, अपनी जो डिफरेंट लेयर्स रियलिटीज हैं, ताकि आप अपने ड्रीम्स के साथ, उनके साथ आप जुड़ सको। कहते हैं ये एक ऑसम काम है, इट इज ऑसम टास्क टू कैरी लाइट। ये बहुत ही अद्भुत कार्य है कि आप एक बार जब आप अपने आप के अंदर लाइट को जाने देते हो तो शरीर आपके अंदर एक प्रोसेस, चेंजिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। ये जो प्रोसेस होता है, आप सोचोगे हमेशा आपको एक एक्साइटमेंट देगा, हमेशा आपको जॉयस मूड में रखेगा, हमेशा आपको फन फील्ड रखेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप विकसित हो रहे हो तो इस बात को समझ लीजिए। डर के साथ भावनात्मक घटनाओं का जवाब देना। आप किसी और को दोष दे सकते हो, आप शिकायत कर सकते हो, आप करहार भी सकते हो, ओह मेरे को इतनी पीड़ा हो रही थी लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आप महसूस कर सकते हो किसी ने आपके साथ कुछ किया है। आप ऐसा देख सकते हो, समझ सकते हो और घबरा सकते हो, लेकिन क्या ये आपकी इवॉल्वमेंट का एक पार्ट नहीं है? बाकी हो सकता है जो ग्रह के लोग हैं वो इस बात को माने, लेकिन वो जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स नहीं हैं। प्रकाश के परिवार के यहाँ लाखों लाखों सदस्य हैं। एंड लाइट इज रिटर्निंग टू दिस प्लैनेट वेयर द डार्क टी शर्ट्स वर इन चार्ज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब ये वापस प्रकाश इस ग्रह पर लौट रहा है और जो ये इन्होंने आपके डर और नकारात्मकता की भावनाओं को दूर किया है, क्योंकि अब यह एक स्वतंत्र इच्छा वाला ब्रह्मांड है। इस सब की अनुमति दी गई है। तो यानी कि अब हम आपको आगे लेके चलते हैं और हमने ये स्टोरीज बताई हैं। अब हम आगे चलते हैं कि हम आपको जो भी कुछ बता रहे हैं, कहानियां आपको लग रही हैं या आप जैसे भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़े ही समय में ये महसूस करने की आवश्यकता होगी कि कौन से लोग वास्तव में फ्रीक्वेंसीज के रखवाले हैं और जो सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसीज के रखवाले इस ग्रह पर एक निश्चित स्थिरता को बनाने के लिए बुलाए जा रहे हैं ताकि ये फ्रीक्वेंसीज को मेंटेन कर सकें, क्योंकि वे 100% समय जानते हैं और वो अपनी वास्तविकताएं बना रहे हैं। वे सीख रहे हैं कि कैसे अपनी अवेयरनेस को और अपनी एनर्जीज को सही दिशा में लगाकर इस चीज़ को आगे लेके जाया जाए।
आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि वी आर नॉट हेयर to bandy words or get you to feel good about yourself. We are here to remind you who you are and what you have agreed to do and what you have come here to achieve on this planet. We are here to be your cheerleaders and encourage you to remember to give some guidance and assist so that you can discover for yourselves the miracles that awaits inside the human body. आप समझ रहे हैं हम आपके लिए यहाँ पे क्यों हैं। हम आपको आप ये महसूस करें सब अच्छा ही अच्छा है। आप इस समय सबसे अच्छा काम ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी खुद की फ्रीक्वेंसीज को उसको आप संभाल के रखें, आप अपने जागरूक रहें और अपनी जो प्रकाश की आवृत्ति है उसके साथ आप एक बैलेंस में रहें जो आपको जानकारियाँ देता है और जो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिएशन देता है। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट कैरीज यू इंफॉर्मेशन, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिएशन। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि as the food source is taken away from the creator gods and the frequency barrier is pierced, earth grid work will change in actuality. You do not have to work with us or with everyone continuously to gather information. वो अब आगे आपको इस चीज़ की सूचनाएं दे रहे हैं। पहले उन्होंने ये बताया पृथ्वी का ग्रिड वर्क बदल जाएगा क्योंकि पृथ्वी एक इनिशिएशन पीरियड से गुजर रही है। पृथ्वी अपने सभी निवासियों की परवाह करती है, केयर करती है और विकसित हो रही है क्योंकि अब जो पृथ्वीवासी हैं वो भी ऐसे अस्तित्व के साथ विकसित हो रहे हैं जिसमें अधिक से अधिक जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो रहेंगी और जिससे एक मिराकुलस जीवन का तरीका बन सकता है। और आप अपने जीवन को प्रकाश के अनुसार जो आप जानते हो उसके अनुसार इस प्लैनेट अर्थ पर उन फ्रीक्वेंसीज को जीवित करने में उनकी हेल्प कर रहे हो। आप समूह में कार्य कर सकते हो या मेन लीडर्स कुछ हो सकते हैं, लेकिन हर हाल में आपको अपने आप को खुद को व्यक्तिगत रूप से विकसित तो करना ही होगा। जैसे जैसे आप कर पाते हो, प्रकाश को ग्रहण कर पाते हो, अपने भीतर ले पाते हो और आप विकसित होते जाते हो तो आप प्रकाश के नेतृत्व में रहते हो और आप अपने श्रेष्ठ स्व मीन्स आप अपने ये कह सकते हैं कि आप अपने 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 उच्च स्व के साथ जुड़ते हो। हाई सेल्फ हम इस टर्म को यूज़ कर सकते हैं। मतलब प्लेडियंस अपनी टीचिंग्स में ये बताना चाहते हैं कि आप जो ये कार्य कर रहे हो, आप समूह में कार्य कर सकते हो और मेन कुछ लीड करने वाले हो सकते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ लगातार काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हो इस बात को? वो ये बोल रहे हैं यू डू नॉट हैव टू वर्क विद अस और विद एनीवन कॉन्टिन्यूसली टू गैदर इंफॉर्मेशन। The only continuity needed is for you to continuously work with yourself and seek the meaning of what we call the exalted self. आपको जो काम लगातार करना है वो है आपके अपने आप क्या श्रेष्ठ कर सकते हो, श्रेष्ठ स्व। इसको उन्होंने शब्द को जो उन्होंने नाम दिया एक्सॉल्टेड सेल्फ बोला है। दे हैव नॉट टर्म द टर्म हाई सेल्फ एंड दे आर सेइंग कि इसको महसूस करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सॉल्टेड सेल्फ। इट मीन्स ये आपको ऐसा महसूस करवाएगा जैसे आप विजयी हो गए, जैसे आप मुक्त हो गए, जैसे आप जब इसको पाओगे, अचीव करोगे, आपके अंदर से जॉय, आनंद फूटने लगेगा, लिबरेटेड फील करोगे, जॉयस इन अचीवमेंट एंड द हाईएस्ट इन अटेनमेंट। आप अपने आप की अटेनमेंट्स में कि आपने क्या हासिल कर लिया, आप उस स्थिति में ऐसा महसूस करोगे। इसकी आपको आवश्यकता है, आपको हमारे साथ लगातार जुड़े रहने की आवश्यकता
नहीं है। उन्होंने ये बताया कि दिस प्लैनेट इज इन डेस्परेट नीड ऑफ कमिटेड एंटाइटीज हु आर इन सर्च ऑफ द एक्सॉल्टेड सेल्फ। यहाँ पे ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्लैनेट अर्थ पे जो ऐसी तलाश में हैं। हम आसान भाषा में बोलेंगे, अपनी पृथ्वी की भाषा में बोलेंगे, जो स्वयं को जानने की तलाश में है। जिस निरंतरता के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि अपनी उस पोटेंशियल को जानना जो फिजिकल बॉडी में अपनी ले सकते हो, ये आपको अपने जीवन में लाने के लिए उपयुक्त होगा। इनमें आपके प्राणियों के अंदर पल पल ये जानना शामिल है कि आप इस खोज के लिए ही आए हो, आप यही आए हो। ये चीज भरना, ये कमिटमेंट, ये ट्रांजिशन, ये केयरिंग इंटेलिजेंस, यही आप लेकर आए। एंड व्हेन यू लुक टू योरसेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट दैट यू आर ऑन दिस पाथ एंड यू कंटिन्यूअसली रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर पुलिंग लाइट इनटू योर बॉडी एंड आर सीकिंग टू रेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर फिजिकल बीइंग, defy the law of humanity and alter the frequency of the planet। जो मनुष्य भौतिक अस्तित्व का जो आपको रूप अभी तक पता था, वी आर लिमिटेड, हम तो मरने वाले हैं, हम तो बहुत लिमिटेड हैं, हम क्या कर पाएंगे, अरे जैसे समय करवाएगा, अरे जो जैसा बताएगा, अरे हो जाएगा, लाइक दिस। सो आप अपने आप को स्ट्रेच करके यहाँ पे क्या आपके सिस्टम में था, सो लिमिटेड यू आर। बट नाउ, हालांकि आप मानवता के नियमों की अवहेलना कर रहे हो, क्या अवहेलना कर रहे हो? आपको अभी तक जो सिखाया गया था आप अवहेलना कर रहे हो? नहीं, आप बदल रहे हो। आप अपने अंदर के डीएनए के उन स्ट्रक्चर्स के बीच में चेंज कर रहे हो कि इस चेंज से जब आप अपना चेंज करोगे तो इस प्लेनेट अर्थ की फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो जाएगी। बिकॉज जब आप बार बार ऐसा कर रहे हो तो प्लेनेट अर्थ की फ्रीक्वेंसीज बार बार करते रहने से इस चीज में बदलाव लेकर आ रही है। You are producing a kind of continuity that can do more than all the books and tapes in the world। संसार की सारी किताबें, संसार की सारी टेप, संसार की सारी रिकॉर्डिंग्स, वो सब परिवर्तन नहीं कर सकती जो आप अपनी चेतना के निरंतर प्रयासों के द्वारा अपने भीतर लेकर आओगे। और जो आपके अंदर परिवर्तन हो जाएंगे, उन परिवर्तनों के द्वारा जो प्लैनेट अर्थ की, जो आपकी फिजिकल बीइंग की फ्रीक्वेंसी जो रेज होगी, उस रेजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज से जो आप इस प्लैनेट पे चेंज कर पाओगे। तो बेसिकली आपका परिवर्तन आवश्यक है, जैसे आपका परिवर्तन आवश्यक है। अब अपना ये जो आपका ये कहेंगे कि आपकी ये जो एक्सॉल्टेड सेल्फ है, इसको मैं शब्द हिंदी में यूज करूंगी उच्च आत्मा। आप आत्मा हो, बट आपकी वो आत्मा की नोइंग, आपकी वो जो नोइंग है, इसके प्रति आप कितने ज्यादा कमिटेड हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देयर इज नथिंग स्ट्रॉन्गर देन योर कमिटमेंट टू द एक्सॉल्टेड सेल्फ। Once you commit yourself to the energy of light, the energy of oscillation and the uplifted frequency, you are marked। आप जैसे ही अपने आप को प्रकाश की ऊर्जा में, उच्चाटन की ऊर्जा में, उत्थान की आवृत्ति के लिए अपने आप को एक कमिटेड कर लेते हो, तब आप क्या हो जाते हो? आप मार्क हो जाते हो, आप चिन्हित हो जाते हो, आप स्टैम्प्ड हो जाते हो। जब आप अपने कार्य में तेजी लाने के लिए आवाहन करते हो, then you must live according to what these energies put before you and as you call for your task to be accelerated। अब आपको अपनी इन ऊर्जाओं के अनुसार जीना चाहिए। तो आज इस चैप्टर में हम लोग जो समझ रहे हैं उस बातों को समझो। वो ये कहते हैं जब ये परिवर्तन तुम्हारे सिस्टम में होता है तो ये हमेशा आनंददायक नहीं होता। कई बार आप डर भी जाओगे, कई बार आप में एक परिवर्तन होगा, कई बार आपको लगेगा चीजें जैसे बन नहीं रही हैं, टूट रही हैं, बदल रही हैं। लेकिन वो सब कार्य जो खत्म होने का होता है, उसी के बीच में कहीं ना कहीं कुछ क्रिएट भी हो रहा होता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है। और जब आप प्रतिबद्ध हो जाते हो तो सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स, इस समय अपनी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए। जस्ट क्लोज योर आइज, एवरीबॉडी क्लोज योर आइज। अपने आप को कमिट कीजिए, मैं एक चेतना, मैंने अनेकों बार इस पृथ्वी पर जन्म लिया और अब इस समय 2024 में मैं अपने आप को, जितनी मेरी नोइंग है, जितना मैं अपने आप को जानता हूं,
उसके साथ में मैं अपने आप को इस समय अपनी चेतना को केंद्रित करता हुआ अपने आप से ये कमिट कर रहा हूं, मैं स्वयं को अपने उच्च स्व की ओर ले जाने के लिए, अपनी उच्च आत्मा के प्रति इसको जानने के लिए मैं पूरी तरह से कमिटेड हो रहा हूं। मैं कमिटेड हो रहा हूं किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, केवल अपने आप के उच्च आत्म के प्रति जागरूक होने के लिए। मैं अपने आप को उस प्रकाश की ऊर्जाओं के संग जोड़ रहा हूं। अपने शरीर में चारों तरफ से देखिए प्रकाश आ रहा है। इमेजिन आप केंद्र में हैं, खड़े हैं या बैठे हैं या सोते हैं। आपके शरीर में चारों दिशाओं से प्रकाश आ रहा है, शरीर के भीतर आ रहा है। आप इस प्रकाश की ऊर्जा को शरीर में ग्रहण कर रहे हैं, अपने शरीर के एक एक रोम रोम में कण कण में ग्रहण कर रहे हैं, और आपकी ऊर्जा अपलिफ्ट हो रही है, अपलिफ्ट हो रही है। अपने पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के बीच में एक जो भी आपको अपना प्रकाश का चिन्ह पसंद हो, उसमें अपने एक एक रोम रोम में, अपनी कोशिकाओं में उसको स्टैंप कर लीजिए। हाँ, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रेम हूं, मैं आनंद हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं पूरी तरह से अपने इस भौतिक शरीर की चेतना में वो परिवर्तन लाने को तैयार हूं कि मैं इन बदलती हुई ऊर्जाओं के साथ अच्छे से जी सकूं, रह सकूं, अपना कार्य कर सकूं, अपना भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार भली प्रकार चला सकूं। लिव योर लाइट। आई एम लिविंग माई लाइट। आई एम लिविंग माई लाइफ विद दिस लाइट। मैं अपने इस प्रकाश के साथ जी रहा हूं। मैं ये प्रकाश जो मेरे भीतर है, ये मेरी करेज है, मेरा आत्मविश्वास है। मैं अब अपने आप को देखो फैलते हुए। मैं केवल एक छोटे से कोठरी में नहीं हूं, मैं लिमिटेड नहीं हूं, मैं अनलिमिटेड हो रहा हूं। मैं ये मानता हूं अब यदि आपको थोड़ी अगर अब आपकी बॉडी में मान के चलो थोड़ी सी शिवरिंग हो रही है या हल्की सी ठंडक लग रही है शरीर में कुछ, अब आप अपनी एनर्जीज को वहां पे नहीं लेके जाएंगे कि आपको कुछ हो सकता है। जस्ट जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है या आपका कुछ भी बदल रहा हो रहा है, तो अपने आप को इस बात को दोबारा कमिट करेंगे कि मैं ये विश्वास नहीं करता हूं कि मैं बीमार हो सकता हूं, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। इस तरह से अपनी ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर महसूस करें कि आपके भीतर पिलर ऑफ लाइट आ रहा है। Imagine, my dear friends, you're receiving right now the pillar of light from your crown chakra into your body. महसूस करें आपके शरीर के, आपके शीश भाग में, आपके क्राउन चक्र के ऊपर कॉस्मिक ब्रह्मांड से सीधा पिलर ऑफ लाइट आ रहा है। जिन्हें दिखाई नहीं देता वो कल्पना करो।
और आपके सर के ऊपर का वो सहस्त्र कमल दल पूरी तरह खुल गया है। पिलर ऑफ लाइट के प्रकाश को उस लोटस फ्लावर, उस स्तंभ के, उस फ्लावर के द्वारा अपने भीतर आने दो, अपने शरीर के भीतर आने दो। आप ऐसा खड़े होके भी कर सकते हैं, अपने दोनों पैरों को खोलते हुए, हथेलियों को, हाथों को दोनों को खोलते हुए महसूस कीजिए सर के ऊपर से वो पिलर ऑफ लाइट आ रहा है, आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके थर्ड आई के स्थान पर, आपके 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 मुख की ओर, आपके गर्दन की ओर, आपके थ्रोट चक्र की ओर, आपके शोल्डर्स पर आगे बढ़ते हुए ये प्रकाश दोनों भागों में डिवाइड हो रहा है। यह प्रकाश आपके कंधों से होते हुए, दोनों भुजाओं से होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। वहीं प्रकाश तीसरा भाग आपकी छाती से होते हुए, आपके हार्ट चक्र से होते हुए ये पिलर ऑफ लाइट नीचे की तरफ जा रहा है, जा रहा है। पिलर ऑफ लाइट का ये प्रकाश आ रहा है और नीचे की ओर जा रहा है। आपका पेट, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन उस प्रकाश से भर रहा है। आपके सोलर प्लेक्स चक्र, सेक्रल चक्र एंड द रूट चक्र में पूरी तरह ये प्रकाश अपना कार्य कर रहा है। जहां भी बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है, वहां पर परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह से ये प्रकाश आपके इस भरते हुए और फिर आपके रूट चक्र से या आपके पैरों के तलवों से ये प्रकाश बाहर की ओर निकल रहा है, बाहर निकल गया है। और आप अपने शरीर के चारों तरफ एक प्रकाश की बॉल बना लीजिए और अपने आप को उसके भीतर पूरी तरह से चमकता हुआ महसूस कीजिए। जब आप खुद से और पृथ्वी से प्यार करते हो तो आप जानते हो, आप यहाँ मानवता की सीमाओं को फिर से परिभाषित करते हो, नया रूप देते हो, जो तोड़ना है उसे तोड़ देते हो और आप इसे प्रसारित करते हो। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इन योर मेडिटेशन, ये जो लाइट आपके अंदर भर गई थी और आपके चारों ओर बन गई थी, इसको एक्सपैंड कीजिए, एक्सपैंड, एक्सपैंड। मैं यहाँ पे अपनी सभी जो भी मुझे इस समय सुन रहे हैं उनको मैं ये बोलूँगी, ये मेडिटेशन जो मैंने अभी आपको करवा रही हूँ, ये मेडिटेशन को यदि आप ग्लोबल अखंड ध्यान में यूज़ करेंगे, आप आत्मयोगी जगत में, आत्मयोगी भारत में यूज़ करेंगे, तो इस प्रकार से आप एक्सपैंड कर सकते हैं। 5 4 3 2 1 आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ये अच्छा लगा होगा इस तरह से अपने आप को प्रसारित करते हुए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप अपने आप को जब इस तरह से करते हैं, तब आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि अब मुझे काम पर लगा दो, मुझे काम बताओ, मुझे दिखाओ मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अपना प्रकाश जीने और अपनी सच्चाई को बोलने का और आगे बढ़ने का अवसर दो। हे प्रकाश, दुनिया भर में प्रकाश, तब आत्मा आपको काम पर रखेगी। आप किसके लिए उपलब्ध हैं, इस पर स्पष्ट रहें, अपनी आत्मा के साथ अनुबंध करें, आत्मा को बताएं आप क्या चाहते हैं। जब तक आप अपने कंपन को ऊपर उठाने के लिए स्वयं की सेवा करने की क्षमता में काम कर रहे हैं, तब तक आत्मा आपको बातचीत करने और जो भी अनुबंध आप चाहते हैं उसको लिखने की अनुमति देगी। जब आप स्वयं की सेवा में होते हैं और व्यक्तिगत रूप से विकसित होने और बदलने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप अपने आसपास के सभी लोगों का उत्थान करते हैं। यही तो सेवा है। सेवा बाहर नहीं जा रही है, सेवा बाहर नहीं जा रही है।
I can do it, or that don't make any sense. Listen, there are keywords. Simply say, my dear friends, I am divinely guided. I'm intending an acceleration. I'm intending that I work through an uplifting capacity and I will take a chance on this. सेवा स्वयं कार्य कर रही है और इस तरह से जी रही है, आपकी जिस किसी भी चीज़ को छूते हैं वे आपकी इस जर्नी में उस चीज़ से प्रभावित हो जाती है। आपके पास जब भी कोई सेवा आती है, जब भी कोई कार्य आता है, तो ये मत कहें कि मैं नहीं कर सकता, ऐसा कभी ना कहें, क्योंकि एक तरफ तो आप चाह रहे हैं, एक तरफ जब सामने कार्य आता है तो ना कहें। जब कोई व्यक्ति आपके रास्ते में आता है तो ये ना कहें कि आप अपने कार्य के लिए स्पष्ट रहें, ना कहें आप उस कार्य को करने के लिए। आप चीज़ें समझ सकते हैं कि वो आपके रास्ते में कैसे आ रही हैं। जब भी आपको इस तरह का मौका मिले, आप उस कार्य को हाँ कीजिए, यदि उसमें आपका उत्थान है, सबका उत्थान है। आप में से कई लोग हैं जो कि इन बातों को बताने के लिए तैयार नहीं हैं। आप इन बातों के लिए इस तरह की चीज़ों को नहीं वो कर पाते, ऐसा साहस नहीं जुटा पाते। लेकिन आप में से प्रत्येक इस ग्रह पे एक कार्य करने ज़रूर आया है। वो कार्य आपके हाथ में है और वो कार्य अभी है, राइट नाउ। अभी करना है आपको ये काम। You each came to this planet to do a task, and that task is at hand. It is now. The decade of change is upon you, and as you integrate and realize what this change means, it will alter each and every one of your lives. The change means giving up many things, coming apart from many new things, and coming together with other things because you will trust. परिवर्तन का अर्थ क्या है जो आपके जीवन को बदल देगा? बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना, बहुत सारी चीज़ों से अलग हो जाना, बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ जाना, क्योंकि आप अब उन पे भरोसा करते हो। विश्वास वो शब्द है जिसे आप सभी अपने मध्य के नाम में रखना पसंद करोगे। फिर भी विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कहते तो हो, लेकिन आपके पास है नहीं। विश्वास आपके पास है नहीं। धरती पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन मतलब नहीं समझा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है ऐसा आंतरिक ज्ञान होना, ऐसा अंदर से नॉलेज होना कि आपका विचार आपकी दुनिया का निर्माण करे। बस पूरी तरह से निश्चित होने के लिए दिव्य अचूकता और आंतरिक ज्ञान के साथ, अगर मैं ये सोचता हूँ तो यह है। बस यही एक विषय है जिस पर आपको विश्वास करना है, जिसे हम बार बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपकी हर क्षमता, आपकी अभिव्यक्ति के हर माध्यम से हम ऐसा सोचते हैं ताकि आपको ऐसा मिल जाए, क्योंकि एक बार यदि आप इसे मिल जाता है और आप ये विश्वास कर लेते हैं जो आप सोच रहे हैं वो आपको मिल रहा है, तो इस तरह से जीना शुरू कर देंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ? आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप इस बात पे जोर देंगे कि बदलना तो अभी है। ये ज़रूरी नहीं है आपका समय समाप्त हो गया, क्योंकि यही वे समय है जब समय आपको अपने आप पर हावी होने देगा, वो अपना कार्य नहीं करने देगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि चुने हुए लोगों की ही हत्या होती है, वो मर जाते हैं। हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि आपने अपने आप को चुना है। आपके ब्लूप्रिंट, यदि आप अपने बनाए गए ब्लूप्रिंट के ही काम में नहीं आते तो कुछ हद तक आप उस समय से बाहर आ जाओगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपके पास कुछ और साल हैं बस, जब चीज़ें इतनी उथल पुथल और व्यस्त होंगी कि यदि आप अपना जीवन उस लाइट के साथ नहीं जी रहे होंगे जिसके लिए आपने स्वेच्छा से कार्य किया है, तो देर हो सकती है, आपके लिए देर हो जाएगी। आसान भाषा में कहते हैं तो प्लेडियंस फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बता रहे हैं, यदि आप विलंब करते हैं, देर करते हैं और जैसे ही ये आता है आप उस लहर के नीचे आ जाएंगे। हो सकता है शब्दों के रूप में आपको कोई फर्क ना पड़े, हो सकता है ये भी आपके खाका या योजना का हिस्सा हो ताकि आप विकसित हो सकें, और विकसित होकर आप ग्रह के विकास को प्रभावित करते हैं।
आप समझ रहे हैं, या तो आप इधर होंगे या उधर होंगे। हम आपके साहस के संग बात कर रहे हैं। इस बात की अच्छी संभावना है कि प्रकाश वाहक जो लाइट को लेके चल रहे हैं अगले कुछ सालों में सवालों के घेरे में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात मैं बताना आप लोगों को जरूरी समझ रही हूँ, आशा गुप्ता, कि ये प्लेडियंस की जो बुक लिखी गई है बारबरा मैसिनियक के द्वारा, ये आज की लिखित नहीं है। आप इस किताब को आरंभ होने के उस समय कहा था और उसके हम इतने वर्षों बाद इसको हिंदी भाषा में सुन रहे हैं। आपको ये समझना होगा, आप धरती के हो रहे परिवर्तनों को देख रहे हैं। आप में लचीलापन चाहिए। लचीलापन यदि नहीं है, इसका मतलब है यदि लचीलापन है तो आप समझ सकते हैं कि आप स्पष्टता के संग काम कर रहे हैं। आप कहते हैं मेरे मार्गदर्शकों और उन सभी के लिए जो पृथ्वी पर मेरी विकासवादी यात्रा में मेरी सहायता कर रहे हैं, ये मेरा इरादा है ताकि मैं सफल हूं। आप इरादा रखिए, आपको प्यार मिलेगा, मदद मिलेगी। मेरा इरादा है, मेरे पास अच्छा समय है। मैं यदि आपको विकसित होने के लिए और अपना कार्य स्वयं का कार्य करना चाहिए तो फिर भी आपके साथ काम करने के लिए बहुत सारे नॉन फिजिकल बीइंग्स तैयार हैं। ऐसे बीइंग्स तैयार हैं जो इस प्लेनेट के नहीं हैं, फिर भी वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी एवोल्यूशन के लिए तैयार हैं। आप अपने गाइड्स को कह सकते हो, टू माई गाइड्स एंड ऑल दोज हु आर असिस्टिंग मी इन माई एवोल्यूशनरी जर्नी ऑफ प्लैनेट अर्थ, इट इज माई इंटेंशन दैट आई बी सक्सेसफुल, इट इज माई इंटेंशन दैट आई बी ऑलवेज सेफ इन ऑल थिंग्स दैट आई डू। मैं जो भी चीजें करता हूँ उसमें पूरी तरह सुरक्षित हूँ, ये मेरी इंटेंशन है। इट इज माई इंटेंशन दैट आई रिसीव लव एंड गिव लव इन ऑल थिंग्स दैट आई डू। मैं जो भी कर रहा हूँ उनमें प्यार दे रहा हूँ, प्यार ले रहा हूँ। इस तरह की इंफॉर्मेशंस को अपने द्वारा भेजिए। इस तरह की इंफॉर्मेशंस को भेजिए फ्रेंड्स। आपके लिए सब तरफ हैं। अगर कोई बुद्धिमान है तो वे आध्यात्मिक रूप से जागरूक है। ये बात झूठ है एक्चुअली में। आप सोचते हो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे दुनिया की बातों में मैं बहुत होशियार हूं। ठीक है, लेकिन यदि आध्यात्मिक रूप से जागरूक नहीं है तो ये जरूरी नहीं है जो बुद्धिमान है वो आध्यात्मिक रूप से जागरूक होंगे। बिल्कुल सही नहीं है ये बात। आप संसार के रूप में हो सकते हो, प्लैनेटरी रूप में आप हो सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग इट। We have mentioned many times that light frequency brings information. हम बार बार आपको सूचना दे रहे हैं। प्रकाश की फ्रीक्वेंसी सूचनाएं लाती है। प्रेम की आवृत्ति, आप दुनिया के संग प्रेम करते हो, ये आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती है। समझिए बात को। अगर आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, इसका मतलब आप प्यार नहीं करते, आपके अंदर लव फ्रीक्वेंसी नहीं है। Because love frequency brings creation as well as respect for and connection to all the creations. क्योंकि यदि आपके अंदर प्यार की ऊर्जा है तो आप इस सृजनात्मकता में, इस संसार में सबसे प्रेम करोगे। चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो वाटर एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो ट्रीज हैं, चाहे वो नेचर है, आप उनसे प्रेम करोगे, तभी आपकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ेगी ना डियर फ्रेंड्स। तो यहां पे दो बातें समझनी है। लाइट इंफॉर्मेशंस लाता है और प्रेम क्रिएट करता है मैनिफेस्टेशंस को। अगर मान के चलते हैं प्रकाश, आप में प्रेम तो है, प्रेम की फ्रीक्वेंसी बहुत जबरदस्त है, अब लेकिन आपके पास प्रकाश की आवृत्ति नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन की, लाइट की फ्रीक्वेंसीज नहीं है, आप अपंग हो जाएंगे। एक अपाहिज आदमी क्या काम कर पाएगा। अब आपको लगता है, यदि आपको लगता है कि ये जो प्रेम की ऊर्जा है ये आपके भीतर से नहीं बल्कि आपको बाहर से मिलती है, तो आप वही करेंगे जो इस ग्रह पर बार बार किया गया है। आप क्या करोगे? पूजा पाठ करोगे, क्योंकि अब आप दूसरे की पूजा करके, क्योंकि वो बाहर है भाई, वो हैं एक संत हैं, वो दे रहे हैं, वो हैं, तो उनसे आप जुड़ जाओगे, है ना, इस तरह से करके। लेकिन यदि आप खुद सोर्स बन जाते हो,
यदि आप अपने भीतर वो चीज को, आप समझ रहे हो बात को, तो यानी कि जब आप किसी और को कर रहे हो तो ये ड्वेल वाली चीज है। लेकिन अब बेस्ट क्या है आपके लिए, दिस इज द आइडियल इज टू कैरी द लाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बिकम इन्फॉर्म्ड and to couple it with the love frequency. I hope you are getting my point. यहाँ पे प्लेडियंस हमें बता रहे हैं बेस्ट ये है आप सूचनाओं को लेकर आओ, लाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन को लेकर आओ, उसके बाद आपकी चेतना इंफॉर्म्ड हो जाएगी, सूचित हो जाएगी। अब आप जब सूचित हो जाते हो, अब अपनी उस चेतना को अपने भीतर, अपने हार्ट चक्र पर लव फ्रीक्वेंसीज के संग कपल करो, जोड़ दो। अब जब आप जोड़ देते हो, ये मिलकर आपको अलाउ करेगी क्रिएशन करने का। यहाँ पे आप जज नहीं करोगे, नॉट टू बी जज इट टू और बी फ्राइटेंडेड बाय इट। आप डरोगे भी नहीं इस चीज को करते हुए, और बस सिंपली आप डिविनिटी देखोगे, दिव्यता देखोगे, आप घबराओगे नहीं। और इसके बाद आप हर कॉन्शियसनेस को सिखाने में, मदद करने में, इवॉल्व करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अब अपनी अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आप को कनेक्ट करो माय डियर फ्रेंड्स। ये मेडिटेशंस जो मैं आपको पल भर की कराती हूँ, 1 मिनट की कराती हूँ, इससे आपका जीवन बदलता है, ऐसा विश्वास रखें। आंखें बंद और अपने आप को इस चीज के लिए तैयार। इमेजिन यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम द लाइट। आपकी बॉडी में पहले जितना भी प्रकाश आया था, दोबारा उस प्रकाश को महसूस कीजिए। वो प्रकाश आपके बीच में इंफॉर्मेशंस को लेकर आया था। वो जो पिलर ऑफ लाइट आया था वो इंफॉर्मेशंस ला रहा था। आपका पूरा बॉडी जो प्रकाश से भर रहा था, आपका 12 DNA जागृत हो रहा था, आपका पूरा शरीर की कोशिकाएं उस चेतना से जागृत हो रही थी। और अब उसको जब हम फैलाते हैं, मैं बोलती हूँ स्प्रेड कीजिए, अपने शरीर से बाहर निकालिए। अब ये आप हार्ट चक्र के द्वारा करेंगे, अपने हार्ट चक्र के द्वारा अपने हार्ट चक्र पे उस प्रकाश को लाएंगे और बाहर निकालना शुरू करेंगे। ये आपका प्यार है, समझो, दिस इज योर लव फ्रीक्वेंसी। नाउ आप दोनों के बीच में मिलके कार्य कर रहे हो। अभी तक जब भी मैं ये मेडिटेशन आप लोगों को करवाती हूँ, दिस इज द राइट प्रोसेस, दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ द प्रोसेस विच वी आर डूइंग। Which you are doing, my dear friends. Spread, spread, spread. इस धरती की, पृथ्वी की सभी चेतनाओं में प्रेम भेजते हुए वो सब विकसित हो रहे हैं, सब विकसित हो रहे हैं। 5 4 3 2 1। थैंक यू सो मच। तो इस मेडिटेशन के साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर लंबा ज़रूर था, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। मज़े की बात देखो, चैप्टर 12, हम 12 DNA की बार बार बात करें। दिस इज़ ऑल अबाउट द होल, जिसे कहते हैं द कीवर्ड्स, हमें इस चैप्टर में मिले। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, अगले चैप्टर में मिलते हैं।